Hope you all are fine. Today we have to discuss question number 7. Question is, an insurance company insured 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of accident are, एक इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर करती है 2000 ट्रक ड्राइवर को, 4000 कार ड्राइवर को और 6000 ट्रक ड्राइवर को इंश्योर करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट है उनकी 0.01, 0.03 एंड 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, उनमें से एक पर्सन जिसका इंश्योरेंस हुआ था, इंश्योर्ड हुआ था, वो एक्सीडेंट उसका हो जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ द स्कूटर ड्राइवर? क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो स्कूटर ड्राइवर था? टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर हम देखें 2000, 4000, 6000, टोटल देखें तो ये बनता है 12000। पहले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 12000 में से, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम कार ड्राइवर की, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम ट्रक ड्राइवर की, फिर हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, स्कूटर ड्राइवर की, यानी ये वन। फिर फाइंड करेंगे कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी ऑफ फीट, फिर फाइंड करेंगे ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, फिर हम उसमें से फाइंड करेंगे उसमें से एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 होगा 0.01, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 होगा 0.03 डिवाइडेड बाई, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 भी सिमिलर। फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि वो स्कूटर होता है क्या, वो उसमें से स्कूटर ड्राइवर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। चलते हैं टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, total number of drivers are 12000। probability of selecting scooter driver यानी probability of E1, टोटल कितने हैं 12000 ड्राइवर हैं। 12000 में से स्कूटर ड्राइवर कितने 2000, 2 1 2, 6 2 12, 1/6। probability of selecting car driver यानी probability of E2, 4000 कार ड्राइवर कितने हैं 4000, टोटल कितने 12000, 4 1 4, 4 3 12, 1/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ट्रक ड्राइवर कितने 6000, टोटल कितने 12000, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ स्कूटर ड्राइवर की भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितनी दी हुई है 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ कार ड्राइवर A/E2 0.03। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ट्रक ड्राइवर A/E3 ये भी आपको गिवन दी हुई है 0.15। अब हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर ड्राइवर हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, ये हम बेस थ्योरम से फाइंड करेंगे। बेस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, बाई बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1/A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, A/E2 यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, इसमें होता है सम ऑफ I to N होता है, तो यहाँ पे 3 है 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तक। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब ये सारी वैल्यूज हम इस फार्मूले में डालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमने फाइंड की थी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए बाई E1 हमें गिवन दी हुई है 0.01, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6, ए बाई E1 0.01, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमने फाइंड की 1/3, तो ए बाई E2 0.03 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हमने फाइंड की 1/2, ए बाई E3 हमें दी हुई है 0.15। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने 1/6 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, और इन सब में से 1/6 मैंने कॉमन लिया, 1/6 कॉमन लिया 0.01, यहाँ पे 1/6 ऊपर भी 2, तो 2 से 0.3 मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ भी 6 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1/6 कैंसिल, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01, 3 2 ज़ा 6, 0.06, 3 into 15 45, 0.45, now it becomes 0.01 प्लस इन सबको ऐड करने पर 0.52 आएगा, 0.01 1 बाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100 आएगा, यहाँ पे 52 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100 आएगा, 1/100 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें 100 पे 52, 100 कैंसिल 1/52। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स एक पैक में, वेल शेफर्ड कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड उसमें से लॉस हो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, रिमेनिंग कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस होता है तो रिमेनिंग 51 बचेंगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 51 में से कितने ड्रा हो जाएंगे, 2 कार्ड्स आर फोन टू बोथ डायमंड, जो कार्ड ड्रा हुए दोनों डायमंड हुए फोन, डायमंड कितने होते हैं 13, 13 में से कितने ड्रा होंगे 2 ड्रा होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड लास्ट बीइंग अ डायमंड, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों जो कार्ड लास्ट होंगे वो डायमंड होने चाहिए। 52 कार्ड में से 1 कार्ड लास्ट होता है तो 51 बचते हैं, 2 कार्ड्स ड्रा किए जाते हैं और वो कार्ड ड्रॉन किए जाते हैं, डायमंड पाए जाते हैं, डायमंड टोटल 13 होते हैं, इनमें से 2 कार्ड ड्रॉन किए जाते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि लास्ट कार्ड डायमंड होना चाहिए। E1 स्टेटमेंट क्या है, लास्ट कार्ड इज डायमंड। E2 स्टेटमेंट क्या है, लास्ट कार्ड डायमंड नहीं है। ये क्या है, हमारे पास 2 कार्ड्स ड्रॉन किए जा रहे हैं। टोटल डायमंड कार्ड कितने होते हैं 52 के पैक में 13, आउट ऑफ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी, 13 कार्ड डायमंड होते हैं, टोटल कार्ड 52, 13/52 1/4, 13 डायमंड हो गए तो रिमेनिंग कितने बच गए, जो डायमंड नहीं है, डायमंड नहीं 39 है विच आर नॉट डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी 39/52 विच इज इक्वल टू 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1 क्या होगा, तो लास्ट कार्ड इज डायमंड, ये क्या है, लास्ट कार्ड इज डायमंड है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1 क्या है, 2 कार्ड्स ड्रॉन, 2 कार्ड्स ड्रॉन, 2 कार्ड्स किस तरह ड्रा किए जाते हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉन व्हेन, जब टोटल डायमंड होते हैं हमारे पास 13 में से जब कार्ड एक लास्ट किया जाता है, ये क्या है E1 स्टेटमेंट में कार्ड लास्ट है, तो 13 में से जब एक कार्ड लास्ट हो जाता है तो टोटल कार्ड कितने बचते हैं हमारे पास 12, उसमें से कितने कार्ड ड्रा किए जाते हैं 2 कार्ड्स आर ड्रा, एंड 1 कार्ड जो लास्ट हुआ 52 में से भी 1 जाएगा, 51 इसमें से कितने ड्रा होंगे 2 कार्ड्स ड्रा होंगे, तो 12 फैक्टोरियल 12C2 क्या होता है 12, यहाँ पे NCR फार्मूला लगेगा, NCR फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल क्या है यहाँ पे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r क्या है यहाँ पे 2 है, 2 फैक्टोरियल n माइनस r, n क्या है 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 इज़ 11 फैक्टोरियल। सिमिलर डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे NCR फार्मूला लगेगा, तो NCR क्या है यहाँ पे
एन फैक्टोरियल क्या है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, आर क्या है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, एन माइनस आर 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा एन माइनस आर 51 माइनस 2 49 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड 2 49 फैक्टोरियल। अब इसको फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एन माइनस आर 12 माइनस 2, यहाँ पे ये 10 फैक्टोरियल होगा 11 नहीं होगा 10 फैक्टोरियल होगा, ये यहाँ पे 10 फैक्टोरियल 10, तो 12 फैक्टर 12 इंटू 11 10 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसर, रिमेनिंग इज 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। 51 को लिख सकते हैं 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर 49 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल कैंसर। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास बच गया, यहाँ से बचा 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50। फिर सिमिलरली जब लास्ट कार्ड डायमंड नहीं होगा, व्हेन द लास्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, टोटल 13 कार्ड है, उनमें से 2 ड्रा किए जाएंगे, लास्ट कार्ड 2 होता है, यहाँ पे 51 में से 2 कार्ड ड्रॉन होंगे, तो 13C2 जैसे 12C2 आया 12 इंटू 11, ठीक है ना, सॉल्व करके 12C2 12 इंटू, इसलिए 13C2 13 इंटू 12, 50C2 आया 51C2 51 इंटू 50। Probability that last card is diamond equal to probability E1 by A, probability of E1 A by E1, ये बेस थ्योरम है, BAYES बेस थ्योरम, probability of E1 A over E1 E2 A over E2, probability of E1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1/4, A over E1 की भी वैल्यू फाइंड की हमने 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50। फिर हमने वैल्यू फाइंड की, हाँ ये 1/4 A over E1 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50, E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/4 A over E2 13 इंटू 12 डिवाइडेड 51 इंटू 52, ये सब में कॉमन है कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या बच गया 1/4 12 इंटू 11, फिर रिमेनिंग बच गया 1/4 12 इंटू 11 प्लस 3/4 13 इंटू 12, यही बचा है हमारे पास। 4 1 4 4 3 12 11 into 3 33, 4 1 4 4 3 12 11 33, 4 1 4 4 3 12 39, 39 into 3 117 33, it becomes, when you add you will get 150, and 11 3 is a 33, 11 3 is a 33, 53 is a 150, that's your answer. Yes student, I hope you understand. If you enjoy the video, do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for upcoming videos. Thank you.